Mahendra Singh Dhoni finish off in style. India lift the World Cup after 28 years. ये वो लाइन थी जिसे सुनने के बाद शायद जो कदम थे वो जमीन पे नहीं बचे थे, क्योंकि जुनून एक अलग हो गया था, रोंगटे खड़े थे। महेंद्र सिंह धोनी ने वो छक्का लगाया था जिसने 28 साल बाद इंडिया को वर्ल्ड का चैंपियन बनाया था। 2011 का वो साल था, 2 अप्रैल की वो तारीख थी। लेकिन बात सिर्फ एक छक्के की होती है, तो बात सिर्फ एम एस धोनी की होती है, बात सिर्फ उस 6 की होती है जिससे मैच जिताया। लेकिन मैं आज बात करूंगा उन तमाम हीरोज की जिन्होंने वर्ल्ड कप इंडिया को लिफ्ट करने के लिए अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। सबकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा सचिन तेंदुलकर। इंडिया में इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है और 2011 के उस वर्ल्ड कप में सचिन ने जो किया था वो वाकई में कमाल था। 482 रन, सबसे ज्यादा रन उन्होंने टूर्नामेंट में बनाए थे। और यहीं से एक बैटन था जो कि पास किया गया था, एक लेगेसी जो कि सचिन ने छोड़ी थी और आगे की जिम्मेदारी विराट कोहली को दी थी यहीं से। और विराट कोहली ने भी अपना जो पूरा कंट्रीब्यूशन था वो दिया था, जिसके लिए हरभजन सिंह ने कहा कि विराट कोहली की जो पारी थी ना यार, वो बहुत जरूरी थी। तो सचिन 482 रन, सबसे पहला नाम आना बनता था बाजी का। दूसरा वो खिलाड़ी जो अक्सर इस चीज के लिए कहता है कि दोस्त एक छक्के ने आपको वर्ल्ड कप नहीं जिताया था। गौतम गंभीर की मैं बात कर रहा हूं, जो अक्सर कहते हैं कि क्रेडिट नहीं दिया जाता सबको, क्रेडिट सिर्फ एक इंसान को दिया जाता है। हर जगह उसी का चेहरा दिखाई देता है, हर जगह वही 6 दिखाया जाता है जो एम एस धोनी ने लगाया था। मीडिया को लेकर अक्सर गुस्से में रहते हैं, लेकिन वाकई में 2 फाइनल गंभीर ने खेले, दोनों में हाईएस्ट रन स्कोर रहते हैं। 97 रन की वो फाइनल की पारी, टोटल टूर्नामेंट में 393 रन, ये गौतम गंभीर है। इनका कंट्रीब्यूशन भी याद रखा जाएगा, इसीलिए मैंने कहा ना कि मैं सबकी बात करूंगा। खैर, बात करूं तीसरे खिलाड़ी की, तो वो थे अपने विस्फोटक ओपनर और गंभीर के जोड़ीदार वीरेंद्र सहवाग। 380 रन इन्होंने टूर्नामेंट में बनाए थे, कमाल किया था। आप बांग्लादेश की पारी देखेंगे, फाइनल में थोड़े से फंस गए थे, लेकिन पूरी टूर्नामेंट में बाकी में कमाल किया था। उसके बाद आता युवराज सिंह, 362 रन, 15 विकेट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। शायद अगर वो श्रीलंका वाली T20 वर्ल्ड कप की पारी ना होती तो युवराज सिंह एक बड़े हीरो होते। अक्सर लोग कहते हैं कि वो एक मैच था जिसने युवराज को हीरो से विलन बना दिया, वरना युवराज सिंह इंडियन क्रिकेट के वो हीरो थे जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 362 रन बनाए थे बल्ले से, और ऑस्ट्रेलिया को तो खैर ऐसा लगता है दुश्मन की निगाहों से देखते थे। भाई, सेमीज हो या फिर ऑस्ट्रेलिया खिलाफ कोई सा भी मुकाबला हो, युवराज सिंह का अलग ही जलवा दिखाया जाता था। ये 362 रन, 15 विकेट टीम इंडिया कभी नहीं भूलेंगे, फैंस कभी नहीं भूलेंगे। खैर, अगली बारी उसकी है जो कि मॉडर्न डे ग्रेट है, यानी कि वो खिलाड़ी जो कि टूर्नामेंट में बैटन ली थी तो उसके बाद इतिहास बनाने से रुका नहीं, वहां से शुरू किया था सिलसिला और आज तक जारी है। मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली की। 282 रन टूर्नामेंट में बनाए, जिसमें फाइनल में क्रूशियल पारी खेली थी, छोटी थी मगर खतरनाक थी। उसके बाद जब आप बात करेंगे, अगला नंबर है एम एस धोनी। खैर, फाइनल की 91 रन की पारी काफी है एम एस धोनी को बताने के लिए, क्योंकि आप बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हो, कैप्टनसी कर रहे होते हो, विकेट कीपिंग कर रहे होते हो, उसके बाद आप कहते हो नहीं अब यहां से हम चेंज करेंगे, यहां से मैं जाऊंगा, मुरलीधरन आ रहा है, और कमाल होता है। उसके बाद यार कुछ सेंचुरीज का शायद इतना सेलिब्रेशन नहीं होता जितना एम एस धोनी के इस 91 का सेलिब्रेशन आज तक कर रहे हैं हम, है ना। मतलब चीजें कई बार बदल जाती हैं। अगला नाम है रैना का। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 34 रन की पारी, 36 के सेमीफाइनल में पारी, तो रैना का भी कंट्रीब्यूशन था। अगला नंबर जहीर खान का, 21 विकेट चटकाए थे टूर्नामेंट में। सबसे ज्यादा विकेट लेने के साथ साथ उन्होंने फाइनल में जो पहला स्पेल किया था वो कमाल का था। पावर प्ले के अंदर आते थे, कमाल करते थे। 5 ओवर डाले थे, इसमें 3 ओवर मेड इन थे, सिर्फ 6 रन दिए थे 5 ओवर के अंदर। 5 ओवर में 6 रन, 1 विकेट निकाला था, 1.2 की इकॉनमी थी। ये कोई और नहीं बल्कि जहीर खान थे। फिर आते हैं मुनाफ पटेल, एक बिल्कुल चुपचाप रहने वाला गेंदबाज, जो आता था, गेंदबाजी करता था, विकेट लेता था, चला जाता था। 11 विकेट चटकाए थे इन्होंने भी टूर्नामेंट के अंदर। हरभजन सिंह भज्जूपा, 9 विकेट इन्होंने चटकाए थे पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल में 49वां ओवर भी फेंका था, जो अच्छा किफायती निकाला था। तो बात इन सब की होनी चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर अक्सर कहते हैं कि यार कई सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, और गौतम गंभीर फाइनल के अंदर तो खैर क्या कमाल करते हैं। जब भी अगर आप आईसीसी के 2 फाइनल खेले और आपने दोनों के दोनों में टॉप स्कोरर रहे, तो फिर आपने वाकई में कमाल किया था।
28 साल बाद का वो ख्वाब जो हमने देखा था, कपिल देव ने 83 में जिताया था, उसके बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के लिए आंखें तरस रही थी, इसीलिए निगाहें थी घर पर खेला जा रहा है यार, इस बार तो जीत जाएंगे। खैर कई सारी चीजें हुई थी ना, आप बहुत सी चीजों को याद करते हो, आप देखते हो नई टीम है, एक यंग टीम है, तो कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन आप कर जाते हो, आप घर में वर्ल्ड कप जीतते हो। पहली बार था जब कोई देश घर में वर्ल्ड कप जीता था, उससे पहले कभी कोई भी होस्टिंग कंट्री वर्ल्ड कप नहीं जीती थी, और यह कारनामा पहली बार करके दिखाया था। खैर क्रूशियल रोल तो युवराज सिंह का भी था, क्योंकि आप जो पहला मैच देखोगे बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया ने खेला था, सहवाग उसमें प्लेयर ऑफ द मैच थे, फिर आयरलैंड के खिलाफ हुआ तो युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द मैच थे, फिर उसके बाद नीदरलैंड के अगेंस्ट युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द मैच थे, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट युवराज थे, फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट युवराज थे, पाकिस्तान के अगेंस्ट सचिन थे, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट धोनी थे, उसके बाद फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था, वो युवराज थे, क्योंकि इतना सारा दोस्त लेके गए ना कि आपने प्लेयर ऑफ द मैच के टूर्नामेंट आपके अलावा किसी का बनता ही नहीं था। युवराज सिंह 58 रन की पारी, 50 रन की पारी, फिर 51 रन, फिर 12 रन, फिर 113, फिर 57, फिर 21 रन, यानी कि 4 इन्होंने 50 जड़े, एक शतक जड़ा, विकेट भी चटकाए, 5 विकेट पहले दो मैचेस में कोई विकेट नहीं मिला था, फिर पंजा खोला, फिर 2 विकेट, 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 यानी कि 2-2 के साथ कहानी को खत्म किया और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। कुछ हीरोज थे ये जिनके बारे में बात नहीं होती थी, तो हमने सोचा कि आज वर्ल्ड कप की कहानी आपको सोशल मीडिया पर बहुत लोगों ने सुनाई होगी, सुबह से लेकर ये गाथा चलती है, लेकिन मैंने इसीलिए सोचा बात उन खिलाड़ियों की करता हूं जिनका जिक्र नहीं होता, क्योंकि वर्ल्ड कप एक टीम ने जीता था, एक देश ने जीता था, एक खिलाड़ी ने नहीं जीता था, और उस खिलाड़ी ने भी कभी नहीं कहा कि मैंने जीता था। इसलिए मैं कहता हूं कि ये टीम है, ये देश है जो कि हमेशा रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता याद आती है ना कि ये देश रहना चाहिए, और आखिर में वही जरूरी भी है। खैर आपको क्या लगता है, क्या वाकई में वर्ल्ड कप एक खिलाड़ी ने जीता था, क्या एक खिलाड़ी को ज्यादा हाईलाइट किया गया, या फिर ये एक टीम ने जीता था, एक देश ने जीता था? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हो जाइएगा।